जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी को जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, कल गुरु महाराज ने घर में बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। संगत जी, कल डेट थी March 7 और आज से 2 साल पहले गुरु महाराज ने फर्स्ट टाइम जब घर में सत्संग करवाया, वो डेट गुरु महाराज ने ही दी थी मुझे कि तुझे इस दिन सत्संग करना है। उस टाइम March 8 को महाशिवरात्रि थी और मेरे मन में ये एक ख्याल गुरु महाराज ने डाला कि मुझे महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। उस दिन ऑलरेडी किसी ने सत्संग की डेट ले रखी थी संगत जी, तो मैं आके बस अपने मंदिर में बैठी। उस टाइम मेरे पास ना स्वरूप था ना चोला था। मैं गुरु महाराज के सामने बैठी, मेरे आंसू निकल आए। मैं वो शिव रूप में बैठे थे। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया तू सत्संग कराना हो जाएगा, तो उन्होंने मेरे को March 7 की डेट दी थी और 5 दिनों के अंदर इंडिया से चोला भी गुरु महाराज ने भिजवा दिया, स्वरूप भी आ गए और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। और कल भी गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक मेरी फ्रेंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो सत्संग पे आ नहीं पाए, लेकिन बाद में गुरु महाराज ने उनको सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ तब वो बुलाया क्योंकि गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स देनी थी। संगत जी, वो बता रहे थे कि लास्ट टाइम जब वो सत्संग पे आए उसके कुछ दिनों के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उनकी गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ लेकिन उनको एक खरोच तक भी नहीं आई। संगत जी, हम जब सत्संग में जाते हैं हमें नहीं पता गुरु महाराज हमें किन कष्टों से बचा रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, उनके हस्बैंड को बॉडी में बहुत कुछ चल रहा था। उनको लग रहा था कि मुझे सारे टेस्ट कराने चाहिए। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था। जब उन्होंने टेस्ट कराए तो संगत जी सब टेस्ट नॉर्मल आए और ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा। जो उनका लंगर प्रसाद है ना, जो चाय प्रसाद है, उसमें बहुत पावर है। और संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज संगत जी हमारे इतने सारे कष्टों को काटते हैं। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। एक सत्संग अपनी दादी का भी शेयर करना चाहूँगी संगत जी। वो 94 ईयर्स ओल्ड हैं। उनका अभी फ्रैक्चर हुआ था पैर का और वो पहले तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बोन्स इस एज में जुड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो जुड़ी। लेकिन स्टिल शी वॉज ऑन द बेड कम्प्लीटली। वो बाथरूम भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की कृपा देखो, पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा और अगले दिन से वो अपने आप रेस्ट रूम यूज़ करने लगी। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी शुक्राने के साथ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, एक शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। संगत जी, गुरु महाराज ने 2024 में मुझे अपने आप से जोड़ा था।
तो उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं जोड़ा था, लेकिन वो उनको हर सत्संग में बुलाते थे। और संगत जी धीरे धीरे गुरु महाराज ने उनको अपने आप से जोड़ना शुरू किया। अभी कुछ शुक्राना सत्संग उनके हैं संगत जी। एक बार क्या होता है कि संगत जी उनका बहुत हेडेक हो रहा होता है और बच्चों को क्लास में लेके जाना होता है। वो बोलते हैं कि आज मैं नहीं लेके जा सकता। तो मैं बोलती हूँ कि मैं बच्चों को ले जाऊँगी। और संगत जी वो लेट जाते हैं, मैं बच्चों को क्लास में लेके जाती हूँ। जब वापस आ रही होती हूँ, मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं वो बिल्कुल ऊपर होते हैं। और संगत जी मैं देखती हूँ, मेरे को ना बहुत कड़े प्रसाद की फ्रेगरेंस आती है। और संगत जी मैं अपनी डॉटर से पूछती हूँ क्या तेरे को भी आ रही है, तो वो बोलती है नहीं मेरे को नहीं आ रही है। लेकिन संगत जी मुझे इतनी कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आ रही होती है। मैं घर आती हूँ, जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ देखती हूँ सामने मेरे हस्बैंड अंकल तो खड़े हैं और वो कहते हैं मेरा हेडेक भी ठीक हो गया। सो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है ये कि गुरु महाराज ने अपने फ्रेगरेंस से ही उनको ठीक कर दिया। संगत जी एक बार हमारे घर पे गणपति आए हुए थे। अब मेरे हस्बैंड अंकल अब गणपति भी थे और साथ में गुरु महाराज की गद्दी भी लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे और सारे जो फ्लावर्स थे वो उनकी तरफ फेस कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि एक फ्लावर गणपति की तरफ मुड़ जाता है और वो घबरा जाते हैं क्योंकि अंदर कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी उनको लगा ये ऐसा क्यों हुआ है। तो गुरु महाराज ने सुबह मेरे को बोला था कि मैं तेरे को अपना आभास करवाऊँगा, और ऐसा उन्होंने उस दिन बहुत बार करवाया। एक उस रूप में एक साथ में हमारी नेबर आई, उन्होंने पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा ये हमारे गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि आई कैन सी हिम सिटिंग देयर। और एक अंकल ने बोला कि बहुत पॉजिटिविटी है। तो संगत जी उनको वो घबरा गए थे, लेकिन गुरु महाराज ने उन्हें अपना आभास करवाया। एक और सत्संग संगत जी की अभी हम सबको कोविड हुआ था और मेरे हस्बैंड अंकल का जो फ़ीवर था वो उतर ही नहीं रहा था। मैंने दवाइयाँ दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका फ़ीवर नहीं उतर रहा था। फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया, चंदन टीका लगाया। संगत जी वो जो फ़ीवर उनका नहीं उतर रहा था वो करते ही एकदम उतर गया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। एक और सत्संग, हम लोग इंडिया में थे। पहले गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, हम सब गए थे। और उसके बाद उन्होंने वापस यूएस आना था, लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि गुरु महाराज एक बार और बुला लेते। तो संगत जी हम लोग अपनी डॉटर का ईयर पियर्सिंग करा रहे थे। वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड अंकल ने गुरु महाराज का लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था, वो अंकल कहते हैं कि ये गुरु जी का मंदिर तो यहीं बाजू में है। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। संगत जी हम वहाँ पे गए। वहाँ पे उस मंदिर में बहुत बड़ा गुरु महाराज का स्वरूप ही स्वरूप लगे हुए थे। वहाँ पे उनकी गद्दी लगी हुई थी, वहाँ पे मंत्र जाप चल रहा था। हम वहाँ गए, हमने माथा टेका, जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला और हम आ गए। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने ये बोला कि उनके मन में ये इच्छा आई थी कि गुरु महाराज एक बार और अपने मंदिर बुला लो। संगत जी अब मेरे हस्बैंड अंकल तो आ गए, लेकिन मैं अभी इंडिया में थी। तो मैंने अपने पापा को बोला कि हम एक बार गुरु महाराज के मंदिर जाएंगे। संगत जी हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर ही नहीं था, वहाँ तो शिव मंदिर था। हम देखते रहे हर तरफ गुरु महाराज के स्वरूप को, लेकिन हमें कहीं कोई स्वरूप नहीं मिला। फिर वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ गुरु महाराज का मंदिर था। वो बोले कि नहीं अब नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ शिव मंदिर है। संगत जी वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए गुरु महाराज ने जिस कुछ टाइम के लिए अपना मंदिर बनाया। संगत जी हम कितना शुक्राना करें गुरु महाराज का कि संगत जी वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी एक बार जब हम इंडिया ट्रैवल किए तो मेरे हस्बैंड अंकल के पैर पे थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन गुरु महाराज ने
अपने बड़े मंदिर जब बुलाया था उसके बाद वो भी ठीक कर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, कि कैसे गुरु महाराज हर पल अंग संग रहते हैं, अपने जल प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से हमें हील करते हैं। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के कितनी बार एक्सीडेंट्स से गुरु महाराज ने उनको बचाया है। एक बार संगत जी, हम लोग गाड़ी में थे और हम टर्न ले रहे थे। जो सामने से गाड़ी आ रही थी उसके लिए रेड सिग्नल था, एक तो वो ओवर स्पीड थी, लेकिन उसने बहुत तेज़, वो रुकी नहीं, रेड सिग्नल पे वो चली गई और मेरे हस्बैंड अंकल ने बीच में ही, सड़क के बीच में ही ब्रेक मारी और वहाँ पे गुरु महाराज ने हमें सेव किया। और गुरु महाराज ने बोला कि आज मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट कटिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कि कैसे गुरु महाराज संगत जी हमारे हर एक पल हमारा ध्यान रखते हैं। कोई हमारे साथ हो ना हो, लेकिन एक गुरु महाराज है जो 24 घंटे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु श्री के कोमल प्यावन चरणों में स्वर्णा का प्यार भरा शशत नमन और शुक्राना, छोटा सा दिल से शुक्राना गुरुजी। 2 दिन की जो ब्लेसिंग्स मुझे छोटी छोटी शुक्रानों के तौर पे मिली है, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, जिसने मुझे बेइंतहा खुशी दी है। और मैं अपनी सारी साथ संगत के साथ आपका बखान शेयर करना चाहती हूँ। निर्विघ्न कराना गुरुजी, निर्विघ्न कराना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी और सॉरी गुरुजी। आज तक की ज़िंदगी में मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो, या इस सत्संग के दौरान मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलत शब्द निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुजी। सिर्फ आपका बखान मेरी जुबां पे हमेशा रहे और सबका भला और सबका कल्याण मेरी जुबां से आप करवाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी सारी प्यारी साथ संगत को दिल की गहराइयों से गुरुजी का नाम जप, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मेरी प्यारी प्राची आंटी के लिए स्पेशल वाला शुक्राना गुरुजी का लेकर मैं आई हूँ। और आंटी जी, जैसे मेरी ज़िंदगी को गुरु सरकार जी हर पल, हर क्षण, हर दिन नित नए ढंग से ब्लेस करते जा रही है, मेरी सबसे पहली अरदास यही होती है कि मुझे मिलवाने वाली, मेरी ज़िंदगी में मौज बहार लगवाने वाला जरिया आपने प्राची आंटी को बनाया, तो उनको और उनके परिवार को सबसे पहले ब्लेस करना गुरु सरकार जी। मुझसे भी ज़्यादा स्पेशल ब्लेसिंग्स देना, उसके बाद ही मेरा हक बनाना गुरुजी। मैं उनको पाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और मुझे उनसे बात करना, उनके प्लेटफॉर्म पे ही सिर्फ सत्संग शेयर करना असीम मन की शांति देता है। और उनके सत्संगों को सुनना तो बेहद ही गुणकारी लगता है मुझे। और मेरी जीवन में पहले से पहले जो है नगीने जड़ देता है। और उन उपायों को, उन वचनों को, उन सत्संगों को सुनकर मैं अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण कर पाती हूँ और अमल कर पाती हूँ, और मेरा जीवन संवरता जा रहा है। तो इसलिए उनका हक मुझसे पहले है गुरु सरकार जी। और मैंने तो सुना ही है कि आप जोड़ने वाले को पहले ब्लेस करते हो, तो मेरे को आपके चरण शरण से जोड़ने में प्राची आंटी का और उनके परिवार का और उनकी टीम का सत्संगों के जरिए बेइंतहा उपकार है। और मैं उसका मन से सम्मान करते हुए अरदास करती हूँ, ज़िंदगी भर उन्हें खुशहाल रखना गुरुजी, ज़िंदगी भर की खुशियाँ उनको, उनकी संतानों को, उनके परिवार को, उनके अपनों पे बनाए रखना मेरे मालिक को। तो आज का छोटा सा शुक्राना ये है गुरु पिताश्री,
कि के चरणों में संगत जी, जो मैं आपके साथ साझा करूँगी। पहला तो मैं कल ऑफ़िस आने से पहले मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मॉर्निंग वाइब्स मुझे ये आई कि चलो हम थोड़ा-सा अ, अपना काम कराए आते हैं। अर्ली उठ गए थे क्योंकि दिनचर्या, चाय प्रसाद, नित्य पूजा के बाद जो टाइम बचता है तो मेरे हाथ में 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम था। पता नहीं कैसे मैं इतनी अर्ली उठकर और काम-वाम भी कर लिए थे, तो हम छोटे-मोटे काम के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों निकले थे। बेटा अंकल और बेटी अंकल सो रहे थे। तो जब हम 7 साढ़े 7 बजे डिपो पे पहुँचे, कुछ गवर्नमेंट ने फैसिलिटी निकाली है उनका फ़ायदा लेने के लिए। तो हमने देखा हम इतनी नियर बाय रहते हैं और हम साढ़े 7 पहुँच रहे और लोग पता नहीं कितनी दूर से कहाँ-कहाँ से आए हुए थे, तो वहाँ लग रहा था कि नंबर आने में टाइम लगेगा। तो तभी मेरे हस्बैंड ने बोला चलो फूल ले आते हैं गुरुजी के लिए। और देखिए हमने उस समय का यूटिलाइज़ेशन कहाँ किया और हम क्या किया, गुरु सरकार ही हमसे सब कुछ करवाते आ रहे हैं। तो बिल्कुल फूल ख़त्म हो रहे थे 2 दिन से, मैं कहीं न कहीं से तोड़ कर चढ़ा पा रही थी। चाहे मुझे एक छोटा-सा सदाबहार का भी फूल दिखाई दे जाता है, वो मैं आज्ञा लेकर तोड़कर अपने गुरु श्री के चरणों को ही सजाने में उपयोग करती हूँ और उसे इतना किस्मत वाला समझती हूँ और बोलती हूँ कि देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप गुरु श्री के चरणों में सजने जा रहे हो, चढ़ने जा रहे हो। क्यों और ये चीज़ मुझे नीवा होकर रहना सिखाती है संगत जी। मैंने एक थंबनेल पढ़ा था कि कभी भी अपने अंदर किसी भी बात को लेकर इवन भक्ति को भी लेकर लोग धन से ही नहीं ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नकारात्मकता अपने अंदर लाते हैं। कभी-कभी भक्ति भी, अति भक्ति से भी इंसान में अहंकार आ जाता है। तो भक्ति में भी कभी भी अहंकार मत आने दीजिएगा संगत जी, नीवा होकर ही चलिएगा। मेरे गुरु पिता ने तो मुझे यही सिखाया है। तो कि मैं कभी भी भक्ति में ये नहीं बोलना चाहिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं इतना चढ़ाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, वैसे। बिल्कुल सिंपल ढंग से नीवा हो के सिर्फ़ अपना सिंप्लिसिटी से जीते जाओ, लगन लगाए रखो, ज्योत जलाए रखो। हृदय में जो ज्योत है ना, वो जलती रहनी चाहिए, जो बिना तेल के बाती हमारे अंदर भगवान के प्रति, गुरु सरकार के प्रति, जो भक्ति की शिव के प्रति जलती है ना, उसका प्रकाश और उसकी जो जो उसके उसकी जो ज्योति है वो आपको कितनी ऊंचाइयों पर ले जाती है। ये सब तो सिर्फ दिखावे की दुनिया और चीज़ें, रहन-सहन, खान-पीन, पहन-ओढ़ सब आपको बड़ा ही नीचा दिखाई देगा। आप सबसे ऊपर होंगे भक्ति के कारण। तो सरकार ने मुझसे बुलवाया होगा तो मैंने इसलिए बोला है संगत जी। तो मैं सिर्फ़ तन, मन, धन से नीवा होके जैसी मुझसे भक्ति बनती है, जैसा मुझ पर मालिक की सेवा के लिए कुछ भी उपलब्ध हो, ना हो, कोई चिंता फ़िक्र ही नहीं है। मिल जाता है तो मालिक ने दिया है, तेरा तुझको अर्पण, ये भावना होनी चाहिए। नहीं मिला है तो जैसे राम राखा, जैसे गुरुजी राखा, जैसा तेरी मर्ज़ी मालिको, सब्र करना, सब्र के साथ ठीक है, आज कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। आज मैं अपने आप एक अश्रु भी आपका भक्ति में निकलता है ना और वो भी फूल बन के चढ़ता है ना, तो वो हज़ारों फूलों से कीमती होता है। तो मालिक को तो बस आपकी सच्ची भक्ति जो दिल से निकली है, चाहे वो अश्रु बन के निकली हो, चाहे आपने कहीं से एक छोटा-सा फूल देखा और अचानक से आपको थॉट आया कि नहीं ये तो मैं अपने गुरुजी के लिए लूँगी, गुरुजी के चरणों में चढ़ाऊँगी। तो ये भाव रखकर जब हम चलते हैं ना, तो हम गुरु श्री के चरणों में जो शुक्राना कर रहे हैं, वो शुक्राना बेशकीमती भी है, असली भी है और बस ऐसी भक्ति में गुरु सरकार जी लगाए रखना। तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड अंकल को कभी भी ऑर्डर वे में या गुस्से में या किसी भी तरह से नहीं बोलती हूँ, सिर्फ़ छोड़ देती हूँ और मालिक अपने आप ही ये सेवा करा लेते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल अपने आप ही चिंता कर लेते हैं, अपने आप ही मुझे ला के दे देते हैं। 2 दिन से मैं इधर उसको मैंने कभी अपने हस्बैंड अंकल को ये नहीं बोला कि फूल ख़त्म है, मुझे कमी पड़ रही है, मुझे ला के दो या ये कुछ नहीं बोलती मैं। लाते हैं तो इतना भरपूर लाते हैं, जब मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, तो जब ख़त्म हो गई तो उसकी क्या शिकायत करनी।
तो ये होता है असली नीवापन, और ये होता है जो गुरुजी चाहते हैं कि अपने परिवार में सुख शांति बना के, एक होके, और बच्चों की देखभाल करते हुए जो तुम भक्ति कर पाओगे ना मिलकर, तो वहाँ पर हमेशा आप गुरुजी को पाओगे। और सच्चे मन की तो गुरुजी सबसे पहले द्वार खोल कर उनके घरों में क्या दिलों में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। तो गुरु सरकार ने अपनी मर्जी से हमारी गाड़ी मोड़ कर फूलों की मंडी ले गए, और जो भी पसंद आए, बजट में आए, कहाँ मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला था पैसे लेकर चल रही हो ना, और कहाँ उन्होंने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे पे ही नहीं करने दिया, सब कुछ खुद ही खरीद लिया। ये चमत्कार तो मेरे साथ बहुत होते हैं गुरुजी, बहुत करते हो आप, मुझे बहुत बरकत देते हो। और मेरे हस्बैंड से जब सेवा कराते हो ना, तो मुझे दुगनी खुशी मिलती है गुरु पिताजी। ऐसे ही भरे भंडार बनाए रखना, सब्र बनाए रखना, औकात में बनाए रखना। और ये बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने पास से आपके लिए कुछ खरीद के मुझे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है गुरु पिताजी। उससे भी अच्छा लगता है कि अगर वो हज़ारों फूल खरीद के मुझे डायरेक्ट दें, वो इतने पसंद नहीं मुझे, जो वो मुझे थोड़े फूल भी खरीद कर आहत में आपके नाम से देते हैं कि ये गुरुजी के लिए मैंने लिया है। वाह गुरुजी वाह! धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ गुरुजी। सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से। इसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। जब हम फूल बाहर लेकर निकले और घर की तरफ आने लगे, तो हमारे को गुरु सरकार ने अपना अंग संग दिखाया। 777 की वाइट कलर की गाड़ी हमारे आगे आकर अचानक से खड़ी हो जाती है, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को मुस्कुरा कर कहा गुरुजी आ गए। और ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, 8 साढ़े 8 बजे की, जब हम वापस हो रहे थे फूल लेकर सारे। और संगत जी, अ, देखिए सही समय पे गुरु सरकार ने हमसे इतने सारे फूल खरीदवा कर सेवा के लिए, और आने वाले नवरात्रों तक की तैयारी अभी से करवा ली। और ये फूल बहुत महँगे हो जाते हैं, 1 हफ्ते बाद ये इतने महँगे हो जाएँगे। और खुद फूल वाले भैया मेरे हस्बैंड अंकल को बोल रहे थे। और जब हम लाते हैं तो कम से कम नहीं 15-20 दिन का स्टॉक लेके आते हैं, और भर-भर के फूल चढ़ाने के बाद भी हमारा घर पूरा महक रहा होता है गुरु सरकार के चरणों में। कहाँ मैं एक फूल चढ़ाती हूँ, और कहाँ जब मेरे हस्बैंड ला के देते हैं तो मैं अलग, मेरे हस्बैंड अंकल अलग, और मेरी बेटी भी फूलों की सेवा आराम से खुल के कर पाती है। हालाँकि मेरे घर के गार्डन में भी गुरु सरकार ने हर रंग के फूल खिला रखे हैं। बस मेरे हस्बैंड अंकल के मुँह से सेवा निकली, तो बस उनके कहने से मैं फूल वाले अ, कि मुझे अच्छा लगा कि वो गुरु के लिए और माता रानी के लिए फूल खरीदने की कह रहे हैं, तो मैं मना कैसे करती। फूल खरीदने पहुंच गए, और फूल लेकर जब हम आए तो गुरु सरकार का अंग संग पाया। और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। पिछली बार भी जब मैं फूलों वाली मंडी से निकल रही थी फूल लेकर सारे, मंजू आंटी के यहाँ के लिए भी रंगोली के लिए मैंने दिए थे एक दिन पहले। तो तभी मुझे गुरु सरकार जी मंडी से एकदम निकलते ही यू टर्न पे मिल गए थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, तो मेरे हस्बैंड भी ये चमत्कार फ़ील कर पा रहे हैं कि जब हम दोनों साथ होते हैं और मन से गुरु जी की सेवा करते हैं, तो सच में गुरु जी आते हैं, हम दोनों के साथ चलते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और तो और वो गाड़ी पूरे रास्ते साथ आगे-पीछे चलती रही। मैं वीडियो भी बना पाई, फ़ोटो भी खींच पाई, और मैंने आंटी को शेयर भी किया था। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं तो तन मन धन से महसूस कर पाती हूँ आपके सारे प्रकार के उपकार, एहसास, आपका अंग संग रहना, आपके दिव्य दर्शन। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे पति अंकल भी बहुत चमत्कार देख पा रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा शुक्राना। और बेटी अंकल ने भी बहुत चमत्कार देखे हैं, इसलिए वो भी पूर्ण रूप से आपकी भक्तन बन चुकी है गुरुजी, इस बात का भी शुक्राना। बेटे अंकल को आप सही राह पे तो चला रहे हो, लेकिन कभी उसके मुँह से अपने आप मैंने सुना नहीं है गुरुजी का बखान, या गुरुजी के बारे में, गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी की एंजल नंबर की बरसात। वो सब भी आप जल्दी ही लाओगे, उसे भी दिखाओगे। बाकी वो राम नाम और हनुमंते का और भोले बाबा का तो भक्त है, और दिखाता भी है।
बस उस पे आपकी खुमारी चढ़नी बाकी है, उस पे भी जल्दी अपनी खुमारी चढ़ाना गुरुजी। और बहुत सेवाएँ दो गुरुजी, बहुत सेवाएँ दो, जितनी दे सकते हो उतनी सेवाएँ दो। मैं तैयार हूँ आपकी सेवा करने के लिए, परिवार सहित भी और अकेले भी, अपने दम पे भी करती आ रही हूँ और हमेशा अंत साँस तक आपकी सेवाओं में लगी रहूँगी गुरुजी। तो संगत जी, वो गाड़ी बिल्कुल हमारे घर की रेड लाइट तक साथ आई और माफ़ कीजिएगा संगत जी, उसके बाद जो है हमने ऊपर अ, स्लोप पे गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली और वो गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी रह गई। और मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो गुरुजी हमें बिल्कुल हमारे टर्निंग पॉइंट के कट तक छोड़ने आए हैं। इतना लंबा रूट पीरागढ़ी से लेकर पटेल नगर तक उस गाड़ी का साथ आना बहुत बड़ा चमत्कार था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, ऐसे ही हम संग सहाय बने रहना। दूसरा बड़ा शुक्राना इस बात का भी है संगत जी कि कल मंगलवार के दिन भी सप्तमी थी माता शीतला की। उस पर भी मुझे थॉट गुरुजी ने ही दिया और गुरुजी की सत्संग से आई हुई छोटी छोटी बॉटल्स का मैंने एक काउंटर बनाया हुआ है, हमेशा वहीं रखती हूँ। 2-3 ऐसे आती रहती है और स्टॉक होता रहता है, तो घर में भी स्प्रे बॉटल में भर देती हूँ। और जो है मैं तो कब से इंतज़ार ही कर रही थी शीतला माई के दर्शनों का और उनके पूजा के दिन आने का। और जैसे ही आए हैं तो फर्स्ट डे भी मैंने गुरु सरकार की ही जल बॉटल और लोटे में जल माता को चढ़ाकर निलाया था, ठंडा किया था। और अब दूसरे दिन जो है शीतला सप्तमी पर भी मंगलवार के दिन मालिक ने मुझे थॉट दिया और मेरे माता घर से निकलते हुए ऑफिस में जाते हुए जिस चौराहे पर हम पूजा कर कर आए थे, जहाँ शीतला माई का स्थान है, बाकी लोगों ने सप्तमी पूजन किया हुआ था, वहाँ जल चढ़ाने का सौभाग्य मिला। शुक्राना गुरुजी। और आज अष्टमी थी, तो आज भी मुझे छोटी सी सेवा करने का, गुलाब का फूल, पान के पत्ते, रुपए पैसे और गुरुजी की जल बॉटल चढ़ाने की बहुत बड़ी सेवा मिली। और मुझे ये करके बहुत असीम शांति मिली गुरुजी। मैंने तीनों दिन बहुत, जो 3 दिन बेस्ट माता शीतला के पूजन के थे, वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से कराए। माता शीतला का मंत्र भी ब्लेस किया, वो भी नाम जप कर पाई। हनुमंते का एक नया मंत्र मुझे मंगलवार को ब्लेस किया, ओम गुरु सात्वे नमः। ये भी मुझे गुरु सरकार ने 7 दिन तक करने के लिए बोला है, 9 बार बोलकर। और ये भी मैं मंगलवार से मैंने शुरू कर दिया है गुरु पिताश्री, कल से। और आज दूसरा दिन है, इसका भी बहुत बड़ा शुक्राना। और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, साइन दिख रहे हैं। जिस चीज़ों के उपाय और मंत्र आपने भेजे, उन चीज़ों की खनक मेरे कानों में आ रही है। उस वो आप ही जानते हो और मैं ही जानती हूँ। कुछ ब्लेसिंग्स मैं शेयर की जा सकती है संगत जी, कुछ बताई नहीं जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती है। और ये एक बाप बेटी का बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। और ये बाप बेटी बहुत प्यार से जो पिता अपनी बेटी को चुपचाप छुपा के देता है ना कुछ चीज़ें, कि ये मैंने स्पेशल तेरे लिए, ना तेरे बच्चों के लिए, ना तेरे पति के लिए, ना किसी और के लिए, वो वाला रिश्ता है। सच्ची में गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप तो मेरे परम पिता परमेश्वर हो, दुनिया में सबसे बड़े पिता। धन्यवाद, धन्यवाद हर खुशी के लिए, हर मंत्र के लिए, हर उपाय के लिए। और 3 दिन तक लगातार मुझसे शीतला माता को जल चढ़वाने के लिए, अपने सत्संग का और मुझे असीम सुख शांति प्रदान करने का, मेरे परिवार को डबल सुरक्षा दिलवाने का। आपकी सुरक्षा में तो है ही हम। अब शीतला माता का भी आरोग्य जीवन सदा का मंत्र जो आपने मुझे दिलाया और माता की कथा सुनवाई, जो बीच-बीच में जैसे वीरवार की कथा सुनवाते थे, ऐसे शीतला माता की अपने आप खुल गई। और मुझे सुनने के लिए आपने थॉट डाला और मैंने वो सुनी भी। ऐसा ये सब मैं अपने जीवन में पहली बार कर रही हूँ गुरुजी। पिछले 20 साल में मैंने कभी भी इस ढंग से शीतला माई का पूजन नहीं किया है, जिस ढंग से आपने मुझसे करवाया मेरी ज़िंदगी में आके। इसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। और जब मैं पूजन करके
हटती हूँ, जब भी मैं मंदिर से चौराहे से निकलती हूँ, तो 786 की ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में मेरे सामने आके स्टैंप लगा जाती है। और आज 444 की भी ब्लेसिंग मिली, जो बुधवार के लिए बहुत ही शुभ है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे जैसे भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए, प्राची आंटी के चैनल के ज़रिए, संगत परिवार के ज़रिए मेरी ज़िंदगी को चला रहे हो, जिस ढंग से सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से और परिवार के लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, उसका तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, उतना कम है। मैं सच में नतमस्तक हूँ आपके चरणों में, और आपके चरणों से कभी नहीं हटाना गुरुजी, चरण शरण लगाए रखना। मेरी ज़िंदगी को सुख में सुंदर सौंदर्य से भरने के लिए, सुख के फल देने का बहुत बड़ा शुक्राना। हर चीज़ बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन ढंग से चल रही है गुरु पिता, बहुत बेहतरीन ढंग से, सिर्फ आपकी कृपा से, आपके दर्शन से, आप थॉट डालते हो। रात को भी आपने उठाकर मुझे हरी दाल का भिगोने वाला उपाय और शिवलिंग पे चढ़ाने का थॉट डाला। रात में उठा के आपने, मैं भूल गई तो दाल भूलनहार को बख्श के उसको की गलतियों को कैसे आप सही कर देते हो, और रात को ही मुझे भिगो के सुबह शिवलिंग पे चढ़वाई। ये बुधवार का उपाय आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया था, उसने काफ़ी साल किया और ज़िंदगी को संवारा उसकी को आपने। अब वो बीच में ब्रेक उसने दे दिया, तो वो दोबारा नहीं कर रहा, तो आप मुझसे करवा रहे हो कि वो नहीं कर रहा तो तू करेगी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम एक रहे, हम नेक रहे। घर से कोई एक भी गुरु पिता की उपाय करता है, सेवा करता है, सत्संग शेयर करता है, लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, पूरा परिवार ब्लेस होता है संगत जी, पूरा परिवार। सच में इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी, इतने उदार हैं मेरे गुरुजी, इतने करुणामयी हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनके चरणों में तो मैं वारी जावा। सबका ख्याल रखते हैं, सबका। इतने प्यारे गुरुजी, आप अपना भी बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना मेरे मालिक को। आप हो तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लग रहा है गुरुजी। सांसें चल रही हैं सिर्फ आपके कारण, और शुक्राने निकल रहे हैं सिर्फ आपके कारण। मुझे सत्संग, सेवा, सिमरन और शुक्राने और देते रहना गुरुजी, देते रहना। ये कभी भी रुकने ना पाए कारवां। आपकी बेटी हर प्रकार से तैयार है, प्रकृति ने उसे पूर्ण रूप से आपके समर्पण कर दिया है। तैयार हो चुकी हूँ मैं, और मैं पूर्ण रूप से अपने आप को आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। अब मैं कुछ नहीं सोचती, जैसा आप मुझे थॉट देते हैं, जैसे आप कर मुझसे करवाते हैं, वैसा मैं करती हूँ। और जितना आप मुझे सब्र देते हैं, उस सब्र का दायरे में रहती हूँ। जो प्राप्त है उससे पर्याप्त पे चलती हूँ, और कुछ नहीं मांगती गुरुजी, सिर्फ मानती हूँ। तन मन धन से आपको ही मानती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप, मेरे परम पिता परमेश्वर। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आके ज़िंदगी को बस 360 डिग्री बदल डाला। बेअंत शुक्राना गुरुजी। बुधवार का शुक्राना गन्नू महाराज जी के नाम से मैंने आपके चरणों में रख दिया है। गन्नू महाराज जी मुझे बहुत दर्शन दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यहाँ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और पीपल के पेड़ पे 2 जोड़ा कबूतर का आके बैठा कब से सुन रहा है। और जब मैंने आँख खोली शुक्राना ख़त्म करने के लिए, तो मैंने पाया कि मेरा शुक्राना सुनने आए हुए हैं गुरुजी कबूतर रूप में। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, हर बात का शुक्राना। आज का शुक्राना यहीं पर विराम देती हूँ। फिर आऊँगी अपने दिल की बहुत सारी खुशियाँ गुरुजी के बखान के साथ, अपनी संगत के साथ साझा करने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।